भगवान शिव सांसारिक चीज़ों से दूर होते हैं, वो सांसारिक चीज़ों में नहीं पड़ते हैं। उनके लिए वो विष्णु भगवान को कार्य सौंपने का पक्ष रखते हैं कि सांसारिक जीवन भगवान विष्णु जी चलाएं। वो इस संसार से विरक्त होना चाहते हैं, वो तपस्या करना चाहते हैं, वो ध्यान में लिग्न रहना चाहते हैं, वो ध्यान लगाना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ एक बात और भी ध्यान देनी चाहिए कि हर देवता के साथ परिवार नहीं है, लेकिन भगवान शिव के साथ परिवार है उनका। भगवान शिव हैं, माँ पार्वती हैं, भगवान शिव हैं, पार्वती हैं, गणेश भगवान जी हैं, कार्तिकेय भगवान जी हैं। अन्य किसी देवता के साथ उनका परिवार देखे हैं आप? जबकि सभी लोग पारिवारिक हैं। भगवान परिवार में विश्वास नहीं करते, वो सांसारिक चीजों में अपने आप को संलिप्त नहीं करना चाहते, फिर भी उनके साथ हमेशा परिवार दिखाया जाता है। हम भगवान के स्वरूप को पिछली कथा में कह चुके हैं, तो क्यों वो थोड़ा सा हम संक्षेप में इसको बताते जाएंगे एक एक लाइन में, क्योंकि पिछली कथा में ये सारी बातें हो गई हैं। भगवान शंकर अपने जटा में गंगा जी को इसलिए धारण किए हैं कि गंगा जी को आकाश लोक से लाने के लिए पृथ्वी पर कोई तैयार नहीं था। उनका प्रवाह, उनका वेग इतना ज़्यादा था कि भागीरथी जी के प्रयास से वो गंगा पे अवतरित होने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन उनके वेग को, उनके धारा को इस पृथ्वी पे कोई संभालने वाला नहीं था। तो भगवान भागीरथ शंकर जी के पास गए और प्रार्थना किए कि हे महादेव, भगवान गंगा जी के वेग को आप ही संभाल सकते हैं, ताकि हम अपने पूर्वजों को उद्धार कर सके गंगा जी के जल के द्वारा। भगवान शंकर तैयार हो जाते हैं, लेकिन गंगा जी को इस चीज़ का घमंड है कि संसार में मेरे वेग को कोई रोक ही नहीं पाएगा, और वो अपने पूरे वेग से शंकर जी के जटा सर पे गिरती हैं। भगवान शंकर ने गंगा जी को अपने जटाओं में जकड़ लेते हैं और माँ गंगा उनके जटाओं से निकल नहीं पाती हैं। बहुत अनुरोध करने के बाद भगवान कहते हैं कि हम अपने जटा से आपको तभी बाहर निकलने देंगे जब आप धीरे 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 इस धरातल पे अपने प्रभाव को गिराएंगे। माँ गंगे इस बात को तैयार हो जाती हैं और फिर शंकर जी अपने जटा से धीरे धीरे गंगा जी को नीचे छोड़ते हैं। इसलिए भगवान शिव के जटा में गंगा जी को दिखाया गया। दूसरी बात, भगवान शंकर जी के जटा पे चंद्रमा दिखाई देते हैं। एक बात यहाँ पे ध्यान से आप समझिएगा कि ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र थे दक्ष जी, जिनको प्रजापति कहते हैं, वो अपनी 27 बेटियों की शादी चंद्रमा से कर दिए थे, और दक्ष की बेटी सती भी थी जिनकी शादी शिव से हुई थी। अब देखिए, दक्ष स्वेच्छा से अपनी बेटी की शादी चंद्रमा से करते हैं। वो 27 बेटियों की शादी चंद्रमा से करते हैं, जिसमें उनकी एक बेटी रोड़ी काफी सुंदर थी। चंद्रमा का ध्यान हमेशा रोड़ी से ही प्रेम में लगा रहता था, अन्य बेटियों की वो उपेक्षा करते थे। भगवान शिव और दक्ष एक दूसरे के ससुर और दामाद थे। दक्ष की बेटियां ने इसकी शिकायत अपने पिता दक्ष से की कि चंद्रमा केवल दक्ष रोड़ी से ही प्यार करते हैं, अन्य हम सभी बहनों की उपेक्षा करते हैं। दक्ष जी ने चंद्रमा जी को समझाया कि आप हमें हमारी सभी बेटियों पे समान रूप से प्रेम बरसाइए, प्रेम करिए, लेकिन चंद्रमा इस बात को नहीं माने। तो दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि धीरे 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 तुम्हारा प्रकाश क्षय हो जाएगा। दक्ष का शाप चंद्रमा पे लग गया और चंद्रमा से निकलने वाला प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा। चंद्रमा इस
चीज से परेशान हो गए और भाग के वो विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने कहा कि आप इसके लिए आप महादेव के पास जाइए। चंद्रमा ने महादेव के पास आके स्तुति की, आराधना की। भगवान शंकर ने चंद्रमा जी को अपने जटा पे धारण कर लिया, क्योंकि भगवान शिव का विरोध करने की क्षमता दक्ष में नहीं थी। और शिव ने कहा कि तुमने अपराध किया है, इसका दंड तुम्हें मिलेगा।